Alternating current is that current whose magnitude and direction changes with respect to time. ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की एट एनी इंस्टेंट द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I equal to I0 sin omega t and the equation of alternating voltage is V equal to V0 sin omega t। हमने देख लिया था कि in a complete cycle of AC, one complete cycle of AC, the average value of alternating current and the average value of alternating voltage that will be zero. The maximum value of alternating current is so called as peak value of alternating current. The root mean square value of alternating current that will be 1 upon under root 2 times the peak value of alternating current. मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू के 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। इससे एक बात प्रूव हो जाती है कि AC इज मोर डेंजरस देन DC। कैसे? मैंने आपको बताया था कि सेम मैग्नीट्यूड का सेम वैल्यू का हम एक AC करंट लेते हैं और DC करंट लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो AC होता है उसका बिहेवियर DC से कितने टाइम्स होता है? अंडर रूट 2 टाइम्स होता है एट दैट इंस्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? सिंपल सी बात है, इट विल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस को आप देखते हो, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइंस लगी होती है, टरबाइन से एक कॉइल लगी होती है, एक कॉइल लगी होती है, और जब ऊपर से पानी गिरता है और कोई कॉइल जब मूव करती है तो कॉइल मैग्नेट के बीच में होती है और मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, जब पानी गिरता है तो वो कॉइल मूव होने लगती है, कॉइल मूव होने के कारण मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। The relative motion between the magnet and the coil that will be changes in the magnetic line of force। जब coil और magnet के बीच में motion होता है तो magnetic line of force और magnetic flux में change आता है। Induced EMF और induced current, अरे इनसे बोला और चुप हो जाएं। Induced EMF और induced current प्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फेराडे का लॉ लगाया था, आप लोग पहले दिन का वीडियो देख लेना मेरा, आपको पता पड़ जाएगा। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब लॉ लगाया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू रखने के बाद अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मिल जाती है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मिल जाती है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। आज बेटा एक नए टॉपिक का शुभारंभ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, खिड़की बंद कर दो, हम कह रहे हैं किसी AC सर्किट में करंट के डायरेक्शन में जो रुकावट उत्पन्न करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस 3 प्रकार से मिलती है, या तो खुद R के द्वारा, ध्यान दीजिए, मुलायजा फरमाएं, या फिर इंडक्टेंस कॉइल L के द्वारा, और या फिर कैपेसिटेंस C के द्वारा। किसी AC सर्किट में करंट के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड द रेजिस्टेंस प्रोवाइड इन AC सर्किट इन 3 ways, बाय R, बाय L और बाय C। रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन जब L और C की बारी आती है तो इनके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, इनके रेजिस्टेंस का एक नया नाम होता है। L के रेजिस्टेंस को XL से दर्शाते हैं, C के रेजिस्टेंस को XC से दर्शाते हैं, और इन दोनों का नाम होता है रिएक्टेंस। क्या नाम होता है? इन केस ऑफ इंडक्टेंस कॉइल द रिएक्टेंस इज सो कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इन केस ऑफ C that is so called as capacitive reactance. The resistance of L is the inductive reactance and its value is XL, it is equal to omega L. The case of capacitance, the resistance is
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट्स वैल्यू इज Xc एंड इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। मतलब हमारे घरों में जैसे तार होता है तो आर होता है, और किसी तार को जब आप लगाते हो तो आप मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो। उन तारों को मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जैसे 220 वोल्टेज का वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे हमारे घर के उपकरण चल दिए। मतलब बात समझ में आती है, वोल्टेज अप्लाई किया नहीं कि उपकरण चला नहीं। वो वोल्टेज था, और जिससे ये पंखा चल रहा है, दैट इज करंट। वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू I0 साइन। दोनों का यदि ग्राफ देखें तो ऐसे ही ग्राफ आता है, whose magnitude and direction changes with respect to time। अगर दोनों के लिए एंगल की वैल्यू सेम है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो और चाहे वो अल्टरनेटिंग, if the value of angle will be same, then what does it mean? It means that जहां तुम वहां हम। राधे 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया नहीं कि पंखा चला नहीं। तारों का उपयोग करने का मतलब है कि थोड़ा बहुत करंट, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत करंट अपोज करती है, लेकिन ज्यादा नहीं करती। वोल्टेज दिया नहीं कि करंट फ्लो नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वी हैव टू टेक अ टम्बलर। हम एक बर्तन को भर लेते हैं, अपनी घरवाली को भर लेते हैं, टंकी को लबालब भर लेते हैं, उसमें टोंटी लगी रहती है। अगर बालक तुम्हारी वाली पूरी भरी होगी पानी की टंकी, तो सुबह सुबह टोंटी खोलोगे, उससे बहने वाली जल की धारा का प्रेशर, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पानी की टंकी भरी हुई है और 5 मिनट बाद तुम्हारी टोंटी में से पानी निकल रहा है, तुरंत ही, भरी नहीं कि पानी फ्लो नहीं हुआ। मतलब वोल्टेज मतलब चार्ज का लेवल 220 वोल्ट है। कभी कभी पंखा धीरे धीरे चलने लगता है तो आप कहने लगते हो वोल्टेज धीरे धीरे आ रहा है। दोनों अगर साथ साथ बह रहे हैं, जहां तुम वहां हम, तो इट मींस बोथ आर इन सेम फेज। और इन दोनों इक्वेशंस में, अगर एक इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाई एंगल हो और एक इक्वेशन में ओमेगा टी हो, मतलब वोल्टेज आगे और करंट, मतलब जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट थोड़ी देर बाद फ्लो होगा। ऐसा भी होता है, अगर ये इक्वेशन ऐसी हो जाए ओमेगा टी प्लस फाइव और दिस इज I equal to I0 sin omega t, so we can see that in English what we can see that here alternating voltage is leading by alternating current by the phase angle phi, और we can see that तुम हार गए हम जीत गए। वो मुझसे आगे निकल गया वोल्टेज, मैं पीछे रह गई धारा। ऐसा कब होता है? पुराने जमाने में जब ये ट्यूबलाइट थी तो इनमें एक चौक कॉइल लगी होती थी। चौक कॉइल मतलब इंडक्टेंस कॉइल L। अब तो एलईडी आने लगी बेटा, वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करते हैं करंट वैसे ही फ्लो होता है और ट्यूबलाइट जल जाती है, बिकॉज़ इट इज अ एलईडी बल्ब, isn't it? Not it as a tube light, not it as a coil. If we are using a coil, then definitely alternating current is lagging behind by alternating voltage by the phase angle pi by 2, or we can see that alternating voltage will be leading, current थोड़ी देर बाद पहुंचता है और ट्यूबलाइट चकमक आगे चलती है। क्यों छोटू, मैं सही कह रहा हूं? तो वो होती है इंडक्टेंस कॉइल L। अगर हम कंडेंसर की बात करते हैं, इस पंखे की बात करते हैं, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन तो करते हैं, लेकिन फटाक से देखना तुम बंद होने के बाद फट पंखा फटाक करता है, मतलब करंट पहले पहुंच जाता है और वोल्टेज बाद में पहुंचता है। ऐसा है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, इसको कैपेसिटर कहते हैं। बोले सर इक्वेशन से, फिजिक्स बातों से विश्वास नहीं करती, प्रायोगिक रूप से मैंने बता दिया। फिजिक्स कहती है आप किसी बात को कह रहे हो तो आप न्यूमेरिकल को डेरिवेशन से उसको प्रूव करो। मतलब नहीं वाली बिटिया, एक इक्वेशन ऐसी है इसमें वोल्टेज आगे करंट पीछे, अगर एक इक्वेशन गुड़िया ऐसी हो जाए ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आप सिंपली कह दोगे कि अल्टरनेटिंग करंट आगे होगा और वोल्टेज। और ये कब होता है? जब आप किसी सर्किट में क्या लगाते हो, C मतलब कैपेसिटर मतलब कंडेंसर। जब इसके ढक्कन को ऊपर करोगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडेंसर मिलेगा। छोटे से छोटे बच्चा भी जानता है,
क्योंकि 2-3 साल में चाहे पंखा हो चाहे कूलर हो, उसका कंडेंसर बदलता है, पंखा स्लो चलने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये बातों पे विश्वास नहीं, इस चीज को हमें सिद्ध करके बताना है यार कि इन केस ऑफ सी सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट इज लैगिंग इज लीडिंग बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय द फेज एंगल फाई। एक्चुअली 90 डिग्री आगे होता है करंट। रितिका और वैशाली कह रही सर मैं कैसे याद करूंगी कि किस में कौन आगे को किस में कौन पीछे? मुझे तो कोई ट्रिक बताओ। सही कह रही हो तुम वैशाली, मैं तुम्हें ट्रिक दूंगा। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। सी सर्किट, सी सर्किट मतलब जिसमें कैपेसिटेंस लगी है। इनको अपन अपनी घरवाली से जोड़ दें, घरवाली मतलब एसी सोर्स, इसको अपन अपनी घरवाली से जोड़ दें मतलब एसी सोर्स, इसको अपन घरवाली से जोड़ दें मतलब एसी सोर्स। एसी सर्किट 7 प्रकार के होते हैं। पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट। शुरू में 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन 3 क्वेश्चन में जतिन से भरे हम क्या प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि आर सर्किट में बोथ करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन एल सर्किट में वी विल प्रूव दैट कौन आगे कौन पीछे। सी से बनता है करंट, सुन लो ट्रिक। आर में तो दोनों हम साथ, साक्षी और साथ, हम साथ साथ हैं इन आर सर्किट। वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन। चैप्टर के शुरू में ये जाती तो और भयंकर समझ में आने लगता। समझ में आ गई बात? फिर भी कोशिश करूंगा। आर सर्किट में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन। सी से बनता है करंट, तो इसमें करंट आगे वोल्टेज। याद करने की ट्रिक, जब इसमें करंट आगे हो गया तो इसमें कौन आगे हो जाएगा? वोल्टेज आगे करंट पीछे हो गया यार। जय माता दी, लेट्स रॉक। आर में बोथ आर इन, सी में करंट आगे वोल्टेज पीछे, एल में ये प्रूव करेंगे। बात नंबर 1, इन 3 क्वेश्चन में दीक्षा ये प्रूव करेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। दूसरी एक बात और प्रूव करेंगे कि रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एल का रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसकी वैल्यू। सी के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्या कहते हैं? जिसका वैल्यू कितना होता है? और आप तो जानते हो किसी सर्किट में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो पूछता है भारत नेट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस। अगर 3 लगा देते हो तो R1 प्लस R2 प्लस। जब सी तीनों ही रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और तीन में से रविकांत तुम 2 को पसंद कर लो, किसको? R और L को, तो वो RL सर्किट हो जाएगा। R और C को, L और C को, और तीनों को ही लगा दोगे तो नेट रेजिस्टेंस का फिर एक नया नाम होता है। इन 3 में से कोई 2 लगा दें और या फिर तीनों ही लगा दें तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसे काय से दर्शाते हैं और उसको कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। उसको क्या कहते हैं? Out of R, L and C, we will connected any 2 और any 3। तो आगे के जो सर्किट होंगे 4, कौन कौन सी? RL, RC, LC और LC। इन चारों सर्किट में RL, RC, LC और LCR, what we will determine? We will determine the value of। तो ऐसे 7 क्वेश्चन हल करने हैं आज और मैंने ये भी थीम बना दी कि इन 7 क्वेश्चन में what we will determine। शुरुआत में करने जा रहा हूं आर सर्किट से। तो बड़े गांव आर सर्किट में व्हाट वी विल प्रूव इन आर सर्किट। सार तक देव व्हाट वी विल प्रूव इन आर सर्किट। Yes, we will prove that alternating voltage and alternating current both are in same phase. Okay. So question start. When AC circuit containing resistance only R, when AC circuit containing only resistance, then prove that the relationship between alternating current and alternating voltage। जब हमने अपने तार को अपनी घरवाली अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो एट एनी इंस्टेंट द वोल्टेज इज गिवन बाय, मैंने इसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज तो दे ही दिया ना। मैंने किसी भी उपकरण को अपनी घर वाली बिजली से कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज तो दे ही दिया और एट एनी इंस्टेंट द वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल टू V0 sin इक्वेशन नंबर। वोल्टेज तो अप्लाई कर दिया लेकिन मुझे करंट चाहिए। वोल्टेज दे दिया और मुझे करंट चाहिए तो कोई ऐसा रूल है जब वोल्टेज मिल जाए और मुझे करंट की तलाश पूरी हो जाए है? Which law we will use? Very good. So V equal to V0 equal to resistance is same।
अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। ये मेरे पास V की वैल्यू है, ये मेरे पास V0 की वैल्यू है, मैं किस में पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर जैसे ही पुट करूंगा साइड माइड हो जाना, किसी को ना दिखे तो IR इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I0R sin ओमेगा t। R ने R से कहा काहे तुम भी R हम भी R, आज दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, R से R कैंसिल, I इक्वल टू जिस बात को मैंने कहा था वो बात प्रूव हो गई कि when AC circuit containing only resistance then alternating voltage and alternating current both are in same phase hence proved। मतलब हम साथ हैं, जहां तुम वहां हम। इसीलिए तुम जब भी अपनी घरवाली का यूज करते हो अल्टरनेटिंग करंट का, तो घरों में तार लगाए जाते हैं। गोस्वामी जी, तार लगाने से क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हो वैसे ही वहां करंट फ्लो। पहला सर्किट संपन्न हुआ, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस कॉइल L, what we will prove that, guys, what we will prove that when AC circuit containing inductance coil L, what we will prove that? Vaishali, yeah, alternating voltage is leading by alternating current by the phase angle। तुम शर्माए नहीं, तुम घबराए नहीं, जैसे ही तुमने एल को अपनी घरवाली मतलब एसी सोर्स से कनेक्ट किया तो वोल्टेज तो भाई साहब पहुंच ही जाता है। बहुत अच्छे हम दो। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया तो वोल्टेज आ गया V इक्वल टू V0 साइन सेरा। वोल्टेज दिया है और मुझे तलाश है क्योंकि मुझे किस किस की रिश्तेदारी निकलवाना है? अनुज समाधिया, मुझे किस किस की रिश्तेदारी निकलवाना है? वोल्टेज और एल में आप में से कौन बताएगा वोल्टेज दिया है और करंट लाना है? कौन सा रूल लगा सकते हैं जिससे हमको यह करंट की प्राप्ति हो जाए? पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, आप दिमाग लगाओगे तो आप आंसर को बता पाओगे। तेजस्वी शर्मा जी, according to Faraday's second law of EMI, दिशा और दिया, in case of L, what is E? E equal to and phi is equals to, in place of E can be write V। E and V both are same thing, both are voltage। आएगा नहीं बेटा, नए चैप्टर से बहुत अच्छा समझ में आएगा और हो सकता है 2-4 दिन में आने लगे। V is equals to minus d by dt L into I। V तो मुझे दिया है, मुझे तलाश अंकित रघुवंशी की है। किसकी? I। रितिका, यहाँ देखो रितिका, अच्छा तो वोल्टेज तो हमें दिया है और हमें तलाश किसकी है? अंकित रघुवंशी की। देखिए अंकित रघुवंशी, क्या तुम्हें तुम्हारा वोल्टेज नजर आ रहा है? तो उठा के रख दीजिए V0 साइन ओमेगा t। L को का निकाल दो, DI अपॉन कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। ये छोटी चीज है, फिजिक्स में तेरा पढ़ने में नहीं लागे मन। छोटा सा करंट दिया है और बड़ा चाहिए। छोटू, फिजिक्स में कोई छोटी चीज से बड़ी चीज लानी हो तो एक प्रोसेस अपनाते हैं, दैट इज सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। कुछ खा रहा हूं, खा जाऊं, इस माइनस एल को इधर ले आऊं, क्या आयुषी आपकी इजाजत है?
तो ये हो गया माइनस वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी और ये हो गया डी आई। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का हो गया साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी कह दो हाँ। ये कंपैरिजन वोल्टेज और करंट का तब तक नहीं हो सकता जब तक V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ना हो। तो इस इक्वेशन को I0 साइन ओमेगा टी के रूप में बदलना पड़ेगी। कॉस को साइन में आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या तुम्हें दिख रहा है मोबाइल? दिख रहा है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया वी नॉट अपॉन ओमेगा, इजंट इट? यस और यस और नो? कॉस थीटा को लिख सकते हैं, हमें पता है एल सर्किट में वोल्टेज आगे होता है और करंट, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया साइन 90 माइनस, यस और नो, इज इक्वल्स टू। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू, तो I इक्वल टू होगा V अपॉन, लेकिन किंतु परंतु यहाँ R कहाँ लिया? यहाँ R नहीं है, यहाँ R की जगह कौन है? और L के केस में रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है XL इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? दैट इज सो कॉल्ड एज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज सो कॉल्ड एज करंट। चूंकि इधर पीक वैल्यू है, इधर पीक वैल्यू है, तो इसकी की भी क्या हो जाएगी? पीक। In place of V naught upon omega L, तो यहाँ से एक बात और प्रूव हो रही है कि L के केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा L होती है। ये चीज निकल के आ गई, समझ में आ गई बात। अगर ये क्वांटिटी रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगी तो क्या ये क्वांटिटी करंट में कन्वर्ट हो पाएगी? करंट में कन्वर्ट हो पाएगी? इधर से आ जाओ, करंट में कन्वर्ट हो जाए भी पाएगी क्या? आ जाओ इधर से, आ जाओ जल्दी आ जाओ। यस और नो? रेजिस्टेंस नहीं होएगी तो जा का करंट बन पाएगी? कह दो यार, कह दो, नहीं बन पाएगी, isn't it? Yes or no? दूसरी बात बेटा, ये माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इस माइनस साइन को नहीं लेना, isn't it? It only indicates the according to Lenz's law, isn't it? Yes or no? Okay. साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पर एक माइनस चल रहा होगा और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट I0, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो इक्वेशन हो जाएगी साइन ओमेगा टी माइनस, वाह, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it is clear that in L circuit alternating voltage is leading by the phase angle pi by 2. When AC circuit containing capacitance only, then we will derive the relationship between alternating current and alternating voltage. तो जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अब फिर वही cos थीटा आएगा और उसकी जगह हम जानबूझ के ठेके हम रखेंगे sin 90 प्लस थीटा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ C सर्किट में करंट पहले पहुंच जाता है और वोल्टेज ये है। समझ गए? बहुत सरल है, चिंता मत करो। वोल्टेज अप्लाई किया
तो एसी सोर्स से V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी पहुंच गया। तलाश मुझे किसकी है? करंट की। तो मैंने दिमाग लगाया एट एनी इंस्टेंट t द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। मुझे तलाश किसकी है? करंट की। एंड करंट इज डिफाइंड एज सो मच से t। व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ। क्यों सर ऐसे क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है जब मैंने सी पढ़ाई थी, ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, कम चार्ज दोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो क्या आया था? Q इक्वल टू पुट कर दूं, हमारी इक्वेशन C और V में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम V आ जाएगा और I भी आ जाएगा। लेकिन V दिया है और तलाश किसकी है? Can we put the value of Q? What is the value of Q? Q equal to CV. So therefore in equation number 2 I is equals to d by dt of C into V। क्या मेरे पास है? V क्या है? क्या पुट कर दूं? कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन होता है? दिव्यांश श्रीवास्तव कुछ कांस्टेंट को कहाँ निकाल दें? बाहर। प्रॉब्लम आया करे तो पूछा करो बेटा, समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, वोल्टेज दिया है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज पुट कर दीजिए C d by dt of V0 साइन ओमेगा टी। इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन V0 C को कहाँ निकाल दिया? d by dt ऑफ। आपकी आत्मा खुद कह देगी कि डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए? फंक्शन टाइम का है तो जिसमें टाइम आ रहा है केवल उसका ही डिफरेंशिएशन होगा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ओनली कॉस थीटा। कांस्टेंट होता है तो वो कहाँ जाता है? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, वेरी गुड, ओमेगा कॉस ओमेगा। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ये कांस्टेंट है, रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करो I इक्वल टू, क्यों अब इसको इधर ले जाने की जरूरत है क्या? काय को जरूरत है? V इक्वल टू V0 साइन, तो इधर आना चाहिए I इक्वल टू I0 साइन समथिंग। यस और नो? जब दो एक जैसी चीजें होती हैं तभी उनमें कंपेयर हो सकता है, डिफरेंट में कंपेयर। तो हम इसको उस रूप में बदलना चाहते हैं राधिका कि जिससे इसका उसके साथ वो हो जाए क्या? कंपेयर। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। डिफरेंशिएशन किया तो ये ओमेगा बाहर आ गया, ये हो गया ओमेगा सी। सिंपल सी बात है, यहाँ हो गया साइन थीटा का कॉस ओमेगा, ओमेगा भी बाहर आ गया। यस और नो? अब फिर वही वाली बात, I इक्वल टू क्या आना चाहिए? I0। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R। V तो है, तलाश किसकी है? सालू साक्षी, तलाश किसकी है? I इक्वल टू I0 आना चाहिए बिटिया। और ओम्स लॉ कहता है I इक्वल टू होता है V अपॉन R। इन केस ऑफ C, व्हाट इज रेजिस्टेंस? XC। एंड व्हाट इज XC? This is I0, this is V0, this is V0 and this is 1 upon omega c। स्पष्ट नजर आ रहा है, मैं उस ओमेगा सी को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दूं। यस और नो? मैं नहीं कह रहा, ये इक्वेशन कह रही है कि इसको कन्वर्ट कर दो भैया। आगे बात समझ में? तो ये तुम्हें तुम्हारी कौन मिल जाएगी? R। और वैसे भी हम कितनी बढ़िया हैं, हमको पहले ही पता है कि C का रेजिस्टेंस होता है 1 upon ओमेगा c, तो कंफ्यूजन है ही नहीं है। I इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया V0 और इसको लिख दिया 1 अपॉन। कोई चीज न्यूमरेटर में होती तो उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकती, और cos थीटा को, यस मिस तनु शर्मा, अब इसको क्या लिखूं? sin 90 प्लस थीटा की 90 माइनस थीटा, जानबूझ के ठेके, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर करंट आगे और वोल्टेज, और ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? क्या रख दूं? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3 V0 I0 साइन, लेकिन जो आगे है वो clear that in C circuit alternating current is leading by alternating voltage by the phase angle pi by 2। आगामी क्वेश्चंस में